और इस बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बहादुरगढ़ के विकास कार्यों को लेकर सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। INLD बहादुरगढ़ प्रभारी का विधायक राजेश जून पर निशाना है। भूपेंद्र नफे सिंह राठी का बहादुरगढ़ विधायक पर हमला। बड़ी जानकारी बता दें आपको, MLA ने विधानसभा में नहीं उठाई युवाओं की आवाज। बहादुरगढ़ की सड़कें टूटी, पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। विधायक ने कहा लगाए 800 करोड़ रुपए। तो बड़ी जानकारी, भूपेंद्र राठी राजेश जून ने 800 करोड़ के विकास कार्यों की बात कही थी और जनता टीवी के खास कार्यक्रम में ये बयान दिया गया था। महारा विधायक मारी चौपाल में बोले थे राजेश जून, जहां पर उन्होंने कहा था भूपेंद्र नफे सिंह राठी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। बहादुरगढ़ में 2 विधायक और हरियाणा में हैं 2 मुख्यमंत्री, इसके बावजूद बहादुरगढ़ में नहीं हो रहे विकास कार्य। तो ये बड़ी जानकारी बता दें आपको, भूपेंद्र नफे सिंह राठी का बहादुरगढ़ विधायक पर हमला। MLA ने विधानसभा में नहीं उठाई युवाओं की आवाज। मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैंने 15 महीनों में बहादुरगढ़ हलके के लिए 800 करोड़ रुपए के काम या तो हो चुके हैं या एस्टीमेट फाइनल हो चुका है। 800 करोड़ रुपए 800 करोड़ रुपए अगर विधायक जी ये कह रहे हैं कि हल्के में लग गया, जहाँ तक मैं जिक्र करूँ सड़कों का, सड़कें बनती है 1 हफ्ते बाद टूट जाती हैं। पानी का 2 दिन पानी साफ आता है, तीसरे दिन वही गंदा पानी आता है और लोग उसको पीने को मजबूर हैं। सुरक्षा का, बहादुरगढ़ के सुरक्षा के हालात मुझसे बेहतर आप सभी लोग जानते हैं और पूरा हरियाणा जानता है कि अगर क्राइम में सबसे ज़्यादा इस समय अगर कोई हल्का ग्रस्त है तो वो बहादुरगढ़ है। और चौथा मैं जिक्र करूँ, मैं एक युवा हूँ, मेरी युवा की डिमांड है कि मुझे पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने के लिए बहादुरगढ़ से बाहर जाना पड़ता है। मेरे पास कोई कॉलेज नहीं है, मैं आगे अगर स्टडी करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है। मेरे लिए क्या करा है विधायक जी ने? AI का आजकल ज़माना आ गया है, जगह जगह कई ऐसे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जो AI की ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या विधायक जी को बहादुरगढ़ में युवा नहीं दिखता कि वो AI की ट्रेनिंग ले सकता है? ये मेरे सवाल है उनसे। और बीइंग एज ए यूथ मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 800 करोड़ के बजट में मेरे लिए बता दो आप क्या है। ये बहादुरगढ़ के युवा का सवाल है। ना उसके पास कॉलेज है, ना उसके पास स्कूल है, ना उसके पास यूनिवर्सिटी है, ना उसके पास ट्रेनिंग सेंटर है, ना उसके पास कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ वो जाकर अपना आगे का भविष्य बना सकता है। और युवा अगर हताश निराश हो जाएगा तो फिर विधायक जी आगे का काम कौन संभालेगा? प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये युवा पीढ़ी का देश है और युवा पीढ़ी को ही आप पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। देखिए, पैसा अगर आया है तो काम धरातल पे दिखना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ आपको, अगर धरातल पे काम दिख रहा है तो उसमें अनियमितताएं दिख रही है, उसमें दिख रहा है करप्शन है। और करप्शन है तो उसके खिलाफ विधायक जी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? या विधायक जी उस करप्शन में इन्वॉल्व है या फिर सरकारी अधिकारी उस करप्शन में इन्वॉल्व है। यही कारण है ना। ये देखिए आप, ये जसोर खेड़ी की सड़क बनी, हफ्ते पहले नारियल फोड़ा गया विधायक जी द्वारा और हफ्ते के बाद ही गांव का सरपंच ये कह रहा है कि सड़क टूटी पड़ी है जी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो झोल हुआ है। झोल हुआ तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर विधायक जी काम करने का श्रेय ले रहे हैं तो फिर विधायक जी को काम गलत करने का भी श्रेय लेना चाहिए। देखिए, हमारी ये खुशकिस्मती है हरियाणा प्रदेश की कि बहादुरगढ़ के तो 2 विधायक और हरियाणा प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री, लेकिन 4 आदमियों के होने के बाद भी अगर काम नहीं हो रहा है तो फिर कमी तो कहीं ना कहीं चारों में है ना। आमजन ने तो वोट दे के विधानसभा भेज दिया। आमजन का तो जिस दिन इलेक्शन में वोटिंग हुई उसी दिन काम पूरा हो गया। आने वाले 5 साल तो विधायक जी और मुख्यमंत्री जी को देखने हैं। अगर 800 करोड़ का, ये सही बात है कि भाई विधायक जी ने इंटरव्यू में कहा कि वे रिकमेंडेड बाय द राजेश जून, बट ये भी तो सही बात है कि मुख्यमंत्री ये कह के गए थे कि बहादुरगढ़ के 2 विधायक हैं, एक विधायक राजेश जून और एक विधायक दिनेश कौशिक जी। तो जब 2 विधायक बहादुरगढ़ को नहीं संभाल पा रहे, 2 मुख्यमंत्री बहादुरगढ़ को नहीं संभाल पा रहे, तो फिर ये उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर संशय है कि वो क्या सोच रहे हैं। क्या वो लोगों को सहूलियत देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते।